टोटल पुर्तगाल में कोई भी एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है किसी भी फर्म के अंदर तो वो तकरीबन 22% से 23% तक टैक्स पे करना होता है उस एम्प्लॉय के पास। कहीं भी काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन में करते हैं, आपका वो टैक्स कटने के बाद जो है अलाउंस बहुत ज़्यादा लगता है। इसके अलावा जिस तरह एक्स्ट्रा आवर हम लोग काम करते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा आवर होता है वो यहाँ पे अगर वर्किंग वेज के हिसाब से देखा जाए 4 यूरो और 50 सेंट अगर आपको मिल ले। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। और आप लोगों के यूट्यूब के तमाम कमेंट आपका भाई पढ़ता है, तो आज जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने वाला हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं कि इसका जो है जवाब है क्या। काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसकी कन्फ्यूजन है। तो एक दोस्त ने यूट्यूब पे कमेंट किया कि माजिद भाई, पुर्तगाल में काफ़ी ज़्यादा इंडियन ऐसे रेस्टोरेंट हैं जिधर हम काम करते हैं और हमें जो है 705 यूरो जो सैलरी आप बताते रहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम है वो मिलता है, उसमें से 11% वो लोग काट के सैलरी देते हैं। तो 11% का ये माजरा क्या है पुर्तगाल में, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो एंड तक देखिएगा, आप लोगों को ही फ़ायदा होगा। और जितने भी लोग चैनल पे नए हैं सबसे यही गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले डेली ब्लॉग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो पुर्तगाल के अंदर यार 11% का जो सीन है वो खाली देसियों के पास नहीं है या खाली पुर्तगीजियों के पास नहीं है, ये दोनों के पास ही है। 11% है क्या चीज़? 11% जो है वो टैक्स है। टोटल पुर्तगाल में कोई भी एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है किसी भी फर्म के अंदर तो वो तकरीबन 22% से 23% तक टैक्स पे करना होता है उस एम्प्लॉय को यहाँ पे। तो जिस भी कंपनी में आप काम करेंगे आपकी सैलरी में से 11% अमाउंट वो आपकी एम्प्लॉय की डिडक्ट करती है, बेशक आप पुर्तगीज़ के पास काम करें या बेशक आप पाकिस्तानी के पास काम करें। मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस इस तरह है कि पिछले 11 महीने से मैं 3 कंपनियों में काम कर चुका हूँ, तीसरी में मैं अभी कर रहा हूँ। जिसमें पहली पाकिस्तानी की थी, उसका भी मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट था, सैलरी स्लिप थी। फिर उसके बाद मैं पुर्तगीजियों के पास गया, वो भी कंपनी थी, उसका भी मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट था, सैलरी स्लिप थी। और तीसरी जो कंपनी में मैं अभी काम कर रहा हूँ उसका भी मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है और सैलरी स्लिप है। तो मैं आपको क्लेरिफाई कर सकता हूँ कि हर कंपनी के अंदर 11% जो टैक्स होता है वो आपका ज़रूर कटेगा। पाकिस्तानियों या इंडियन या बांग्लादेशी जिस भी देसी के पास आप काम कर रहे हैं वो आपको सैलरी इसलिए कम लगती है बनिस्बत पुर्तगीज़ के, क्योंकि आप पुर्तगीज़ रेस्टोरेंट में अगर काम करते हैं, पुर्तगीज़ कंपनी में काम करते हैं, पुर्तगीज़ियों के पास कहीं भी काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन में करते हैं, आपका वो टैक्स कटने के बाद जो है अलाउंस बहुत ज़्यादा लगते हैं। वो अलाउंस कौन कौन से लगते हैं मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। मैं जिस तरह रेस्टोरेंट फील्ड में काम करता हूँ, होटलिंग फील्ड में कौन कौन से अलाउंस लगते हैं वो आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपकी अगर 750 यूरो का कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि 705 का नहीं, मेरे पास 750 यूरो का कॉन्ट्रैक्ट अगर है, था मेरे पास और है, तो 750 में से आपका जो है 11% अगर आपका टैक्स कट जाता है तो आपकी सैलरी 1000 यूरो या 1000 यूरो क्रॉस कैसे करती है? वो भाई इस तरह करती है कि आपको जो है फूड के पैसा मिलता है, तकरीबन 120 से 150 यूरो के दरमियान आपको जो है खाने के पैसे मिलते हैं। खाने के पैसों के बाद आपको मिलता है नताल का पैसा। नताल क्या चीज़ है? पुर्तगाल में अगर किसी देसी के पास आप काम कर रहे हैं तो यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से वो आपको साल की 14 सैलरियाँ नहीं देते, बहुत कम लोग हैं इक्का दुक्का जो देते हैं। पुर्तगाल में 12 महीने की नहीं 14 महीने की सैलरी मिलती है। तो बड़ी कंपनियाँ जो होती हैं वो आपको जो आपके 2 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी होती है हर महीने में इंक्लूड करके आपको देते रहते हैं। वो इकट्ठी करके आप लोगों को वो 2 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी हर महीने मिलती है। इसके अलावा जो है जिस तरह हम रेस्टोरेंट फील्ड में या होटलिंग फील्ड में काम करते हैं तो हमें जो है लॉन्ड्री के पैसे मिलते हैं, कपड़े धोने के, वो पैसे भी इंक्लूड होके आते हैं। इसके अलावा जिस तरह एक्स्ट्रा आवर हम लोग काम करते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा आवर होता है वो यहाँ पे अगर वर्किंग वेज के हिसाब से देखा जाए 4 यूरो और 50 सेंट अगर आपको मिल ले या 5 यूरो मिल रहे वर्किंग आवर पे तो वो डबल हो जाता है, 10 यूरो बन जाता है। ये कुछ इस तरह का माजरा है। इस तरह करते करते जो है आपकी सैलरी 1000 क्रॉस कर जाती है। इसके अलावा रेस्टोरेंट में हमारा ये होता है कि हमें कैश टिप अलग मिलती है और जो हमारे बैंक में पैसा आता है वो अलग आता है। तो तकरीबन जो है ये 1000 यूरो इस तरह क्रॉस करती है और कंपनी जो है 250 यूरो टैक्स भी पे करती है। तो मेरे दोस्तों, अगर किसी भाई को ये कन्फ्यूजन है कि भाई देसी के पास हम काम कर रहे हैं और हमारा 705 यूरो कॉन्ट्रैक्ट लगा हुआ है, 11% वो काट के हमें सैलरी दे रहा है, वो सही कर रहा है। पुर्तगीज़ भी ऐसे ही करते हैं, 11% आपके काटते हैं और आईआरएस के पैसे भी काटते हैं। लेकिन आपका अलाउंस इतना ज़्यादा होता है कि आपको महसूस ही नहीं होता कि आपकी सैलरी में से पैसे कट के आ रहे हैं। इस बात की कन्फ्यूजन आप लोगों को दूर हो गई होगी। होपफुली इंशाल्लाह मेरी अभी सैलरी स्लिप आएगी तो मैं आप लोगों को क्लेरिफाई डिफाइन करूंगा किस हिसाब से किस तरह सैलरी आई है, किस हिसाब से क्या क्या डिडक्शन हुई है,
ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपने भाई का चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को आने वाला डेली व्लॉग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए, आपका भाई आपको गाइड भी करेगा और समझाएगा भी और आपकी हेल्प भी करेगा। टेक केयर दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।